मुझे बहुत भूख भी लग रही है और घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। क्या करूं, मुझे वक्त ने कंगाल बना दिया और मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा है और मालिक ने मुझे काम से भी निकाल दिया और मेरा हिसाब भी कर दिया। ये कुछ पैसे हैं, मैं ऐसा करता हूँ इनसे अपने घर का राशन खरीद लूँगा। माँ, घर में तो खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। मैं जानती हूँ बेटे, तू बहुत भूखा है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ, मुझे कोई काम भी तो नहीं मिल रहा है। माँ, जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं हमें एक वक्त का खाना नसीब नहीं हुआ है। बेटे तू चिंता मत कर, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे आरती, क्या हुआ? सेठ जी माने या नहीं? सेठ जी नहीं माने, उन्होंने मुझे 2 दिन की मोहलत देने से भी मना कर दिया। अगर मैंने 2 दिन के अंदर उनके पैसे नहीं लौटाए तो वो मेरे घर पर भी कब्जा कर लेंगे। तुम रोना बंद करो, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। विधवा की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी नहीं होती। मैं तो अपने इस बच्चे की वजह से ज़िंदा हूँ। अगर सेठ जी ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया तो पता नहीं मुझे अपने इस बच्चे को लेकर कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। ये लो पैसे, और मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया और मेरा हिसाब कर दिया। सोचा था मैं इनसे अपने घर का राशन खरीद लूँगा और किराए के पैसे दे दूँगा, लेकिन इनकी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें है। लेकिन मैं आपसे ये पैसे कैसे ले सकती हूँ? आप तो खुद परेशानी में हो। नहीं, तुम्हारे बच्चे के भविष्य का सवाल है। मैं तो अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे काट ही लूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊँगी? इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं ये पैसे किसके लिए कमाऊँ? कम से कम ये तुम्हारे बच्चे के भविष्य के काम तो आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे साहब, आप आइए, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, अपना किराया लेने आया हूँ। तुझ पर 3 महीने का किराया बकाया है, ला दे। साहब, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपके पैसे बहुत जल्दी दे दूंगा। जब तेरी किराया भरने की औकात नहीं है तो यहाँ मुझ पर क्यों बोझ बन रहा है? तू कहीं फुटपाथ पर जाकर क्यों नहीं रह लेता? तेरी वजह से मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मुझे कुछ दिन की मोहलत और दीजिए, मैं साहब आपके पैसे बहुत जल्दी लौटा दूंगा। 3 महीने से तुझे मोहलत ही तो दे रहा हूँ। अब तू यहाँ से खुद निकलता है या मैं सामान निकाल कर बाहर सड़क पर फेंकूँ? नहीं साहब, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मेरे पास पैसे थे, मैंने एक गरीब मजबूर औरत को दे दिए। ये ड्रामेबाजी बंद कर, ये तेरा नाटक अब मेरे सामने नहीं चलेगा। मैं तुझे सिर्फ 1 दिन की मोहलत दे सकता हूँ। नहीं साहब, 1 दिन की तो मोहलत बहुत कम है। मैंने बोला ना, 1 दिन तो 1 दिन, समझा? अंकल, 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 अरे क्या हुआ बेटे, और तू इतना घबरा क्यों रहा है? अंकल चल कर देखिए ना मेरी मम्मी को क्या हुआ है। क्या बात है बेटे, क्या हुआ है? वो अचानक चलते चलते गिर गई और कुछ बोल भी नहीं रही है। चल चलते हैं बेटे। क्या हुआ डॉक्टर साहब, ये ठीक तो है ना? ठीक तो है, लेकिन बेटे लेकिन क्या डॉक्टर साहब, जो भी बात है खुलकर बताइए। देखिए, इनके खून का लगातार पानी बन रहा है, कमजोरी के कारण, इसलिए ये बेहोश हो गई। इन्हें एससी भी है। लेकिन डॉक्टर साहब, इसका कोई इलाज तो होगा? इलाज तो है, इनका सारा ब्लड चेंज करना पड़ेगा, पैसे बहुत लगेंगे। मालिक ने मुझे 1 दिन की मोहलत दी है और इन्हें बचाना भी जरूरी है। ये तो बेचारा बच्चा है, मुझे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या? अरे हाँ, याद आया, बाबूजी का दिया हुआ मुझ पर रिक्शा है, वो बहुत दिनों से खराब पड़ा है।
मैं ऐसा करता हूँ, उसे ही बेच देता हूँ। क्या सोच रहे हो? इन्हें इलाज की सख्त ज़रूरत है। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। आपने मुझे नई ज़िंदगी दी है, मैं चाहती हूँ इस नई ज़िंदगी की शुरुआत आपके साथ ही हो। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तुमने मेरा हर दुख में साथ दिया है, आज से आपका दुख मेरा और मेरा सुख आपका। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताओ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। आपको कुछ दिक्कत है क्या मुझसे शादी करने में? मैं विधवा हूँ इसलिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों बे, इस विधवा से शादी करके यहाँ मौज मस्ती कर रहा है? मेरा किराया कौन देगा? साहब आप थोड़े दिन और रुक जाइए, मैं आपको किराया दे दूंगा। अब तो मेरे सिर पर परिवार की जिम्मेदारी भी आ गई है। देख, एक दिन की मोहलत बहुत पहले ख़त्म हो गई है, समझा? आप मेरे पति पर इस तरीके से हाथ नहीं उठा सकते। अच्छा पति? हाँ, अब तो ये तेरा पति बन गया है। नया नया पति पाकर ज़्यादा उछल रही है। देखिए साहब, आप हमें इस तरीके से जलील नहीं कर सकते। हम 1-2 दिन में आपका सारा किराया दे देंगे। अच्छा सुन, एक रास्ता है जिससे तू मेरे 3 महीने का किराया देने से बच सकता है। कौन सा रास्ता है साहब जी? जब तक तू मेरे 3 महीने का किराया नहीं दे देता, जब तक मैं तेरी विधवा बीवी को अपने पास रखूँगा। मालिक, माफ़ कीजिए मालिक, मैं आप पर हाथ तो उठाना नहीं चाहता था, लेकिन आपने मेरी बीबी के बारे में ऐसा बोलकर मुझे हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया। तूने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तू इसका अंजाम जानता है क्या होगा? पवन, इसके दोनों हाथ काट दो। मालिक, माफ कर दीजिए मालिक, मेरे पति से गलती हो गई मालिक, माफ कर दीजिए। ठीक है मालिक, अभी काट देता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर बैठ जाइए। आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे तुम यहाँ कैसे? कैसी हो? तुम तो बोलती थी कि मेरी शादी किसी वीआईपी से होगी, पर यहाँ तो मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। कैसी हालत बना रखी है तुमने। मैं कर ही क्या सकती हूँ, वक्त और हालात ने मेरे सारे सपनों को चकनाचूर करके रख दिया। और ये अपंग आदमी कौन है? ये तो मेरे पति हैं। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? छोड़ क्यों नहीं देती ऐसे आदमी को? ये तुम्हारी जिंदगी पर बोझ है, बोझ। ये तुम क्या कह रहे हो? जरा मेरी बात पर जोर डालो। इस हाथ कटे हुए आदमी के साथ रहकर क्या तुम अपने सपनों को साकार कर सकती हो क्या? ये आदमी अब किसी काम का तो होता नहीं, ये कमा नहीं सकता, अब ये सब छोड़ने में भलाई है तुम्हारी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जरा मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोचो। सारी जिंदगी तुम्हारी इसे संभालने में निकल जाएगी, तो क्या तुम अपने बच्चे को अच्छा भविष्य दे पाओगी? हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। एक औरत का काम घर संभालने का होता है। जरा सोचो तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ रही होगी दूसरों के घरों में काम कर कर। इस आदमी को खिलाती हो और अपने बच्चे को भी। तो फिर मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? अब तुम ही बताओ। अगर तुम अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती हो तो अपने बच्चे को लेकर मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें नौकरी दूंगा और एक इज्जत की ज़िंदगी दूंगा।
बेटा, तुम्हारी मम्मी आज कहीं घूमने जा रही है क्या? जरा पूछो। माँ कहीं बाहर जा रही हो क्या? बेटा तू भी अपने कपड़े पैक कर ले, आज के बाद हम इस आदमी के साथ नहीं रहेंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जो तुम सुन रहे हो, मैं कब तक झेलूंगी तुम्हें, और कब तक मुझे तुम्हारे साथ इस नरक में जीना पड़ेगा। मैंने मुसीबत के समय तुम्हारा कदम कदम पर साथ दिया है, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा, और जब मुझे आज तुम्हारी जरूरत पड़ रही है तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। अगर तुम्हारे हाथ ठीक होते तो मैं तुम्हारे साथ रह भी लेती। मैं तुम्हें कब तक संभालूंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। लेकिन तुम ये सब भूल रही हो, मैंने ये हाथ तुम्हारी इज्जत बचाने के कारण खोए हैं। मैंने नहीं कहा था कि तुम उस आदमी पर हाथ उठाओ। चल बेटा। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊँगा। क्या बोला तूने? मैं नहीं जाऊँगा। क्या बोला तूने? नहीं जाऊंगा? क्या करेगा तू इस आदमी के साथ रहकर? तुझे पता है ये आदमी तुझे एक वक्त का खाना भी नहीं दे सकता। माँ इनकी इस हालत के जिम्मेदार हम हैं। अगर आप इनसे शादी नहीं करती तो इनके हाथ भी नहीं कटते। अपनी माँ से जवान लड़ाता है, बदतमीज। माँ इस आदमी ने हमारा मुसीबत में साथ दिया था, जब हमारे सगे रिश्तेदारों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था। तू क्यों पागलपन कर रहा है? किस्मत तुझे फिर से एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका दे रही है। आप जी लो ऐसी जिंदगी, मैं यहीं रहकर अपने पिता की सेवा करूंगा। तुम भले ही इन्हें अपना पति मत मानो, लेकिन ये मेरे पिता समान है, मैं इन्हें पिता मानता हूँ। तू चल मेरे साथ। मैं अपने बाप को ऐसी हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तू यहीं मरेगा इस हाथ कटे आदमी के साथ। कुछ दिन तो तुम लोग भीख मांगोगे और फिर मर जाओगे। तूने अपनी जिंदगी को जानबूझकर नरक बनाया है, समझा तू? अब मैं जा रही हूँ। बेटे मेरे भले ही हाथ कट गए हैं, लेकिन पैर अभी सलामत हैं। मैं कुछ भी कर कर तुझे पढ़ाऊंगा, तू कल से पढ़ने जाएगा। लेकिन आप मुझे पढ़ाने के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? बेटा एक भले आदमी ने मुझ पर तरस खाकर एक चौकीदार की नौकरी दे दी है। मेरा ना वहाँ पर सिर्फ बैठने का काम है, तू बस सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई कर। एक मिनट जरा इनके पास गाड़ी रोकना। अच्छा स्कूल जा रहे हो लगता है, पढ़ाई का भूत चढ़ा है। चलो कोई बात नहीं, जब स्कूल में फीस के पैसे देने पड़ेंगे ना तो ये भूत भी उतर जाएगा। देखो हम जैसे जी रहे हैं वैसा जीने दो, हमारी जिंदगी में दखल मत दो तुम। ओए मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, तुमसे मतलब। चलिए पिताजी, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। लगता है ये बच्चा भी बिल्कुल मूर्ख है। अगर आज ये मेरी बात मानता तो गाड़ियों में घूम रहा होता, लेकिन पता नहीं किस पागलपन का शिकार हो गया है, अब भटक रहा है सड़कों पर। ये अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहता है, इसे तुम्हारी तरह हराम की दौलत पर ऐश करने की आदत नहीं है। अबे तू फिर बीच में बोला, ये तेरी टांगे तो बची हैं, कम से कम इन्हें सलामत तो रहने दे। और सुन, जिस दिन तुझे अपनी गलती का एहसास हो जाए ना और तुझे लगे कि ये हाथ कटा आदमी तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, उस दिन तू मेरे पास आ जाना। हो सकता है मुझे तेरी हालत पे तरस आ जाए। तुम जैसी मतलबी एहसान फरामश औरत से बात नहीं करता। लगता है तेरे सौतेले बाप ने 4 दिन में ही मेरे खिलाफ तेरे कान भर दिए हैं। चलो हम भी लेट हो रहे हैं, इसके चक्कर में मत पड़ो।